परेशानी आ रही। हेलो एवरीवन। हाँ आज तेरी वीडियो बनाऊंगी, बता क्या करेगा तू। ले मैं तेरी ही वीडियो बनाऊंगी आज, बता। वहाँ देख कितने सारे दुपट्टे, एक दुपट्टा ले ले और गाना गा। ओढ़नी ओढ़ू पिया तेरे नाम की। मैंने तो सुर ही बदल दी गाने के, है ना। गुड्डू आजकल गोरी हो गई है। नजर चढ़ जाएगी, बूंदी लगा दो हम पे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही हूँ और गुड्डो की लग चुकी है तो मैं अपनी लगवा रही हूँ। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको, मेरे हाथ में पता नहीं कहाँ से ना नील पड़ गई है, ज़रा सा नीला पड़ गया है और पता भी नहीं चला, वो तो मैंने अभी देखा। तो बस इस टाइम पे लगा रही हूँ मैं मेहंदी। और मेहंदी लगाने के लिए पड़ोस में एक लड़की रहती है, उसे बुलवाया था। तो आप लोग बताना, आप लोगों ने मेहंदी लगाई कैसे लगाई। ये सिंपल से ही डिज़ाइन बनवाए हैं। और मेहंदी तो मेहंदी होती है, चाहे सिंपल बना लो चाहे जैसा भी बना लो, मेहंदी तो मेहंदी होती है। और एक ही हाथ में मैं लगा पाई। मॉर्निंग में लगाने का सोच रही थी, फिर मैं मार्केट चली गई तो एक ही हाथ में ही लगा पाई हूँ मेहंदी, दूसरे हाथ में लगी नहीं पाई। सोचा नेक्स्ट डे लगा लूँगी, पर नहीं लगा पाई मैं। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का। और इस टाइम पे मैं सारा काम निपटा के आ गई हूँ। तो गुड मॉर्निंग आपको। सारा काम मैंने निपटा लिया है और नहा के आ गई हूँ। तो मैं बना रही हूँ खाना, आलू गोभी की सब्ज़ी, हलवा पूरी बनाऊँगी। और खाना ना थोड़ा सा जल्दी बनाना पड़ेगा मुझे, जल्दी बना के तीज जो है पूज लूँगी। मतलब हमारे इतना नहीं होता है, व्रत तो रखते नहीं है। बस यही होता है कि अपना दोपहर में खाओ बनाओ और खाना जो होता है वो निकाल के और गाय जिमा लेते हैं। और यहाँ पे मैं बच्चों को डांट रही थी, बच्चे तीनों मेरे झगड़ा कर रहे थे तो मैं उन्हें वही डांट रही थी। आजकल बच्चे स्कूल नहीं जाते, घर में रहते हैं तो बस लड़ते झगड़ते रहते हैं। आप लोग भी बताइएगा, आपके घर में भी बच्चे ऐसे लड़ते झगड़ते रहते हैं या आराम से रहते हैं। और बस आलू गोभी की सब्ज़ी में पहले तो जो है वो प्याज डाल दिए थे मैंने उसमें, प्याज अदरक लहसुन भून लिया अच्छे से। और फिर पहले मैं उन्हें ऐसे पकाऊंगी क्योंकि आलू जो थे ना वो बहुत सख्त हैं। और मैंने कहा चलो पहले से ऐसी भून लेती हूँ। टमाटर हरी मिर्च ऊपर से डाल दूँगी। जब वो हल्के से गल जाएंगे तब मैं उसमें मसाला डाल दूँगी, वही डेली वेज के मसाले जो हम नॉर्मल मसाले डालते हैं, हल्दी मिर्च नमक धनिया। और बस हो जाएगी सब्ज़ी तो मैं उसमें हरा धनिया डाल दूँगी। और यहाँ पे जो है वो गोभी की सब्ज़ी जो तैयार हो गई है। और मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। और आजकल बरसात में ना हरा धनिया जो है मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर मैं ले आई थी। और यहाँ पे मैं अपने कपड़े जो है चेंज कर लिए थे, साड़ी पहन ली है और ग्रीन साड़ी पहनी है, डार्क ग्रीन है ये। और साड़ी मेरी ये 7-8 साल पुरानी साड़ी है, आने जाने में ही पहनती हूँ। पर वह है ना कि मैं साड़ियाँ जो हैं कम ही पहनती हूँ, आने जाने में बहुत कम पहनती हूँ। तो ये साड़ी मैंने कहा चलो, ग्रीन साड़ी मेरे ध्यान भी नहीं थी। तो गुड्डो ने ही बोला मम्मी आपके पास है तो ग्रीन साड़ी, गुड्डो के ध्यान थी। तो मैंने कहा चलो यही पहन लेते, कोई बात नहीं, नया पुराना हो कोई बात नहीं, कपड़ा तो है पहनने का। और यहाँ पे मैं गुड्डो को ना चूड़ियाँ पहना रही थी। तो गुड्डो के हाथ में मतलब कलाई तो इतनी नहीं है, लेकिन इसके हाथ में ना हड्डी है एक उठी हुई, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। और कांच की चूड़ियाँ पहन रही है गुड्डो को ना चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं। तो बस उसे चूड़ी पहनाने के बाद मैं अपने हाथ में भी चूड़ियाँ डाल लूँगी। और ये मैं आपको कड़े दिखा रही थी, कड़े भी बहुत 5-6 साल हो गए इन कड़ों को मैंने लिया था। जो एक आते हैं ना वो बसंती वाले आते हैं तो उनके पास रहते हैं ऐसे कड़े ये। और इनका ना कलर नहीं उतरता, ऐसी के ऐसी रहता है। और मैंने उस टाइम ये 40 रुपये में लिए थे 4 कड़े। आज देखिए कितने पुराने हो गए हैं और अभी तक इनका कलर नहीं उतरा है, मतलब ये काले नहीं पड़े, वैसी की वैसी चमक है इसमें। बस तीज त्योहार जब भी आता है मैं इन्हें पहन लेती हूँ, उसके बाद मैं उतार के रख लेती हूँ और बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के। मुझे इस तरह के कड़े बहुत पसंद हैं। और जो फैंसी वाले होते हैं वो भी पसंद है, लेकिन मैं ज़्यादातर इसी तरह के पहनती हूँ। और बस मैंने मेकअप सिंपल सा क्या है, क्रीम वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाया है चेहरे पे, कुछ नहीं, सिर्फ मैंने वाइट टोन का पाउडर होता है वही लगाया है। गर्मी का टाइम है तो मैंने क्रीम वगैरह नहीं लगाती, फिर पसीना आ जाता है।
वाइट टोन का पाउडर मैं लगा ली तो उससे मुझे इजी रहता है। और बस आईब्रोज कर ली है मैंने और लाइनर लगा लूँगी। वही अपना जो मेकअप होता है डेली का, लिपस्टिक और सिंदूर, काजल और थोड़ा सा मेकअप मैं गुड्डू का कर दूँगी। और हमें दोपहर में कहीं जाना भी है लंच में, तो मैंने कहा चलो तैयारी हो जाते हैं। और इतना कुछ तो खैर तीज में किया नहीं है। वही होता है ना, अगर 2-4 औरतें इकट्ठी होती हैं तो अपना नाच गाना भी थोड़ा सा हो जाता है, पर हम दोनों माँ बेटी थी, फिर हमें टाइम भी नहीं लगा। दोपहर में हम वहाँ चले गए, फिर बारिश आ गई, वहीं फंसे रह गए, बातें होते करने में हमारा शाम का टाइम ही गुजर गया। तो लेकिन फिर भी मेरा दिन बहुत अच्छा गया, अच्छे से तीज मन गई है। और बस में ऐसे तीज त्यौहार आते हैं तो घर की, गांव की याद आती है, ससुराल वालों की याद आती है। क्योंकि ये जो तीज त्यौहार होते हैं ना, ये अपने सास हो, देवरानी जेठानी हो, इनके साथ ही मनाने में खुशी मिलती है। तो सच में मैं बहुत मिस कर रही थी। और चले भी जाते, पर वो है ना कि हमारा अभी उत्तराखंड से बाहर निकलना हो नहीं रहा है, जाने नहीं दे रहे हैं। अगर मतलब दिन में ही अप डाउन कर सकते हैं तो ही जाने दे रहे हैं। अगर कहीं जाके रहना है कुछ दिनों के लिए तो यहाँ से ना जाने दे रहे हैं, ना ही यूपी से आने दे रहे हैं। तो वही हो रहा है। तीज त्योहार आगे भी आ रहे हैं, अब जन्माष्टमी आएगी। जन्माष्टमी भी हमारे वहाँ पे बहुत अच्छे से मनाते हैं हमारे गांव में। और वही फ़ोन पे फ़ोन आते हैं हमारे कि बर्थ आने वाला है, आ जाना। फिर दिवाली त्यौहार आ रहे हैं, पता नहीं कैसा होगा क्या नहीं होगा, आया जाएगा जाया जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बार ना ये जो लॉकडाउन आया ना, इसकी वजह से ना पूरे तीज त्योहार ना बस क्या बोले, बस ऐसे के ऐसे रह जाएंगे, ठीक से नहीं मनने के। और अब तो सच में और भी केस ख़राब हो गए, और आने लगे हैं केस। और बस मैंने मेकअप जो था मैंने अपना कर लिया है। और एक छोटा सा ये सेट है, ये गले में पहन लूँगी। पहन तो लिया था मैंने, उसके बाद मुझे ना अजीब सा लगा, मैंने कहा देखूँगी थोड़ी देर के लिए पहनूँगी, फिर ये उतार दूँगी। तो जब हम वहाँ लंच में गए थे तो मैंने ये उतार के रख लिया था। अच्छा सा नहीं लग रहा था, मैं थोड़ा सा इतरा भी रही थी आपके सामने, गाना गा रही थी। वो गाना नहीं है कि सावन के झूलों ने मुझे झुलाया, ऐसे कुछ गाना गा रही थी मैं। तो आप भी हंसोगे कि इसे क्या हो गया बैठे बैठे। और उसी के कान के थे छोटे छोटे, वो मैंने डाल लिए हैं। और ये 2 मंगलसूत्र हैं मेरे पास। मंगलसूत्र तो 3-4 हैं, 2 अलग रखे थे वहाँ पे, तो ये 2 निकले उस टाइम फटाफट। तो मैंने कहा ये मैं आपको दिखाई, इसमें से कौन सा पहनूं। फिर गुड्डू ने कहा कि मम्मी ये पहन लो, ये ब्लैक वाला ये अच्छा लग रहा है मोतियों का। फिर मैंने कहा ठीक है, सेट भी हो गया ना, और फिर ये काले मोती का मंगलसूत्र अच्छा भी लगता है, तो मैंने ये वाला पहन लिया है। और ये पाजेब है, छोटी सी पतली सी पाजेब है, ये मैं आपको दिखा रही थी। ये भी पहनूंगी। तो हमारे वहाँ या इसे वो बोलते हैं क्या बोलते हैं, मैं तो भूल भी गई, मैं इस टाइम भूल गई क्या बोलते हैं। सच्ची बात है, मुझे याद आएगा मैं बताऊँगी ज़रूर। और यहाँ पे मैं गुड्डू के कान की बाली भी चेंज कर रही हूँ और लाइनर लगाऊंगी उसका। उसे भी मतलब थोड़ा मेकअप करने का है शौक, और तीज त्यौहार में तो लड़कियाँ करें तो अच्छा भी लगता है। और बस मैं हमारा हो जाएगा तीज का, और हम माँ बेटी दोनों तैयार हो गई हैं, रेडी हो गई हैं। और हाथ में मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। तो गुड्डू के हाथ में तो मैंने ग्रीन लगा दी है, अपने हाथ में मैं ये ऑरेंज और पिंक मिक्स है तो वो लगा रही हूँ। और ये कलर बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने पैरों में भी यही लगाया, हाथों में भी यही लगाया है। और मैं आपको दिखा रही थी पूरा अपना कि देखो साड़ी में। और साड़ी सच में है तो पुरानी, लेकिन ये मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना साड़ी, फिटिंग वगैरह में हर चीज़ में साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। और जो ब्लाउज है ये ब्लैक पहन लिया है मैंने, और ये मुझे वेलवेट का ब्लाउज अच्छा लगता है। और ये मेरा ब्लाउज जो है ना, ये शादी से पहले का था मेरे पास, मैंने लिया था कॉलेज में, वो था फेवरल, तब लिया था। तब सब तक ये देखो मेरा साथ दे रहा है, इतना मोटी होने के बाद भी। वेलवेट के ब्लाउज अब ये बंद हो गया, मिलते भी नहीं है ये। तो बस हो गई हूँ मैं रेडी, और बताना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको हैप्पी तीज यानी कि तीज की ढेरों शुभकामनाएं। और बस मेरी जितनी बहनें हैं उन सबको खुशी रहे भगवान, और गृहस्थी बनाए रखे, अपने पति का साथ बनाए रखे। और देखिए बहुत आज सिंपल सा मेकअप कराया मैंने, ज़्यादा मेकअप नहीं कराया, सिर्फ वाइट टोन लगाया है। और बस वही बिंदी लिपस्टिक अपना, और ये कलर जो लाई हूँ ना, मैं कल लाई हूँ, और आप बताइएगा कैसा लग रहा है। पर ये बहुत पक्का कलर है। कल जिस टाइम में आई थी दोपहर में, और हाँ दोपहर में मैं आई थी, मैंने ये तब चेक किया था लगाने के लिए, ये मॉर्निंग तक रहा। बहुत पक्का कलर है। और कितने की थी, 20 रुपीज़ की, ज़्यादा महंगी नहीं है। कहते हैं ना कभी कभी कम दाम में हमें अच्छी चीज़ मिल जाती है। और बस ये छोटा सा ये डाल लिया है, अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। फिर मैंने सोचा यार त्यौहार है, तीज है,
पहन लेते हैं और आप बताइएगा कैसा लग रहा है। और क्या पता मैं थोड़ी देर में से उतार दूँ। और साड़ी मैंने पहन तो ली, साड़ी जो है ना मेरी बहुत पुरानी साड़ी, बहुत पुरानी साड़ी है, पर मेरे पास हरा रंग का कुछ था नहीं, साड़ी नहीं थी, सूट नहीं था, तो फिर मैंने ये पहन ली है। कोई बात नहीं, घर में होना चाहिए पहनने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि वो पुराना हो या नया हो, है ना। और बस फिर बताइएगा आपने क्या तैयारी करी और क्या नहीं करी तीज के लिए। क्या हो गया इसे? हाँ, और सब्जी मैंने बना दी है, सुबह ही भी बना दी थी। और गुड्डो भी अच्छी लग रही है, और मैं गुड्डो को भी आपको दिखाऊंगी, बैक कैमरे से दिखाऊंगी गुड्डो कैसी लग रही है। और अभी गुड्डो आटा गूंद रही है क्योंकि मैंने नेल पेंट लगाई, मैंने कहा थोड़ा सा आटा गूंद दे। और तीज का जो है ना हम जल्दी पूछ दूँगी, मैं अभी 11 साढ़े 11 बजे तक पूछ दूँगी। और सब्ज़ी तो मैंने मॉर्निंग में बना दी थी, नहा नु के काम वाम निपटा लिया था नहा के, और फिर सब्ज़ी बना दी थी, फिर मैं तैयार हुई हूँ। और बस ये आटा गूंदेगी, 2-4 पूड़ी उतारूँगी और थोड़ा सा हलवा बनाऊँगी। खाना कम इसलिए बनाऊँगी क्योंकि अभी हमारा लंच में है और दावत है, दावत जानी है, दावत खाने। और कहीं दूर नहीं जाना है, थोड़ा सा उधर जाना है। मैंने आपको बताया भी था, मेरे एक देवर लगते हैं, इनके फ्रेंड हैं, मुझे भाभी भाभी बोलते हैं, तो देवर ही लगते, उनकी बेटी हुई थी। और मैंने वीडियो भी बनाई थी उस पर और दिखाया भी था आपको। तो आज उसका ना अन्नप्राशन है, तो अन्न खिलाएंगे आज, तो हवन वगैरह होगा, खाना वाना होगा। तो वैसे कल कर रहे थे वो, लेकिन फिर पंडित जी ने कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, कि तो आज कर रहे हैं वो, नहीं तो कल ही निपट जाता, हम तीज आज मना लेते। तो इसलिए मुझे खाना वाना जो है ये तीज पूजनी पड़ेगी जल्दी से, फिर वहाँ जाना भी पड़ेगा। अगर नहीं जाऊँगी ना तो फिर उन्हें बुरा लग जाएगा। तो बेचारे 6:30 बजे घर में आ गए कि भाभी जी जल्दी आना है, आना है, आना है। कल भी फ़ोन किया उन्होंने, फिर अच्छा नहीं लगता ना, कोई इतने आदर सम्मान से बुलाए और ना जाओ तो अच्छा नहीं लगता। और बस बना के पूछ दूँगी। और ये तो गए हैं, थोड़ा काम है इनका और काम से गए हैं। और मैंने भी बाल धो के ना, और मैंने ऐसे करा, मैंने ना, मेरे देखो वाइट बाल हो रहे हैं और मैंने कलर लगाना था, लेकिन हमारे यहाँ पे ना कल बहुत ठंड थी, आपने देखा भी होगा, मैंने शॉल पहन रखा था, बहुत ठंड थी, तो मैंने नहीं लगाया कलर, छोड़ना ठीक है यार ऐसे, है ना। तो चलिए फिर बना लेती हूँ मैं थोड़ा सा खाना पीना सा, और फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि गुड्डो कैसी लग रही है। और वैसे मेरी साड़ी अच्छी लग रही है, ऐसी बुरी नहीं है ना, हरा पहनते हैं ना। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ गुड्डो को कि देखो मेरी बेटी भी कितनी प्यारी लग रही है। गले में एक वो है छोटा सा चेन में पेंडल है, वो पहन लिया इसने, वो ब्लू कलर का है पर अच्छा लग रहा है उसके गले में। और कान के नहीं डाले हैं उसने। और चूड़ियाँ आपको दिखा रही थी, ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ, और उसका पूरा सूट अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, हलवा बनाऊँगी, थोड़ा सा ही बनाना है मैंने, सिर्फ पूजने के लिए, क्योंकि खाएगा तो कोई है नहीं, सब चले गए हैं। मुन्नू अनिकेत तो सुबह ही चले गए थे, 9-10 बजे ले गए थे उन्हें बुला के। और ये थोड़ा काम से गए हैं, अपना काम सा निपटा के आ जाएंगे, फिर हम लोग भी चले जाएंगे। और गुड्डो भी चली जाएगी थोड़ी देर में, बच्चों के साथ ही वो भी चली जाएगी, क्योंकि उनका छोटा सा बेबी है ना, तो गुड्डो को खिलाने का बहुत शौक है। तो कही थी मम्मी मैं पहले चली जाऊँगी, और वो उसे बेबी को खिलाने के लिए। और बस ये हलवा तैयार हो चुका है, और पूरियाँ बनाऊँगी, पूरियाँ उतारने के बाद और मैं बस गाय के लिए निकाल दूँगी, गाय जिमा दूँगी। और बस मेरी तीज सिंपल सी इस तरह से मन गई है। अपना अकेले रह के ना इसी तरह से त्यौहार मनते हैं, क्या करें बस। और तीज त्यौहार में परिवार की याद तो आती है। और आप लोग बताइएगा आपकी तीज कैसे मनी, क्या क्या किया आप लोगों ने। और कुछ भूल चूक हुई हो मेरे से तो मुझे आप लोग बताना। और हाँ, आप लोग कहोगे कि तीज वाले दिन लहसुन प्याज नहीं डालते, तो हमारे घर में बना लेते हैं, डाल लेते हैं। तो वही जैसे ससुराल में बना लेते हैं उसी तरह से मैं भी बना लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे मैं गाय के लिए निकालने के बाद खाना और दिया बत्ती करके पूज दूँगी। और बस जिस तरह से देखा है अपने सास को जिठानी को करते हुए, उस तरह से ही कर रही हूँ। और मेरे मायके में तो तीज नहीं मनाते, वहाँ पे नाग पंचमी आती है, तो नाग पंचमी तीज की तरह मनाई जाती है मायके में। और हमारे यहाँ ये हरियाली तीज मनती है। और बस भगवान का नाम लूँगी, सबका शुक्रिया अदा करूँगी। अब वही होता है ना, भगवान से हम अपने लिए तो कुछ मांगते नहीं हैं, बस अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए ही मांगते हैं कि बस सुख शांति बनाए रखिए, सबको खुश रखिए, स्वस्थ रखिए। और वही है ना कि हम अपने परिवार के लिए मांग लेते हैं तो ऐसा लगता है हमने अपने लिए ही मांग लिया है। और आप लोग मेरे ख्याल से कुछ अधिकतर औरतें मेरे से सहमत होंगी कि वो पूजा पाठ करते हुए अपने लिए कुछ मांगती नहीं है। बताना आप लोग भी, क्या आप लोग पूजा पाठ करते हुए कभी अपने लिए मांगते हो या अपने परिवार के लिए मांगते हो। मैं हमेशा अपने परिवार के लिए ही मन्नत मांगती हूँ, अपने लिए मैंने कभी नहीं मांगी है।
तो आप लोग बताना। और बस इसके बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे और थोड़ा सा झूला झूलेंगे माँ बेटी, और वीडियो का हो जाएगा एंड, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है और ज़्यादा मैंने इसमें कुछ किया नहीं है। और बस यही करूँगी कि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको एक बार फिर हरियाली तीज की शुभकामनाएं, और बस बाय।